हेलो एम्बाइबर्स, मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट एंड वेलकम ऑन एम्बाइब। सो कैसे हैं आप सभी? हाउ यू ऑल? कैसे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स? आप सभी के लिए आज मैं लेके आया हूं एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सेशन जहां पे हम करने वाले हैं फॉर्मूला लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। जी हाँ, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर फॉर योर क्लास 10 एग्जाम, और आज के सेशन में हम इसी चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे। एक ही बार में छोटा सा सेशन होने वाला है, लेकिन मजेदार होगा। आप इस अकेले सेशन से सारे फॉर्मूले रिकैप कर सकते हो, ठीक है? और एट द एंड ऑफ द चैप्टर देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। चलिए, सो मजेदार होने वाला आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस क्लास एंड हियर वी गो विद माय इंट्रोडक्शन। मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट. It's been more than 7 years now that I have been teaching physics. So now I'm here to make you guys fall in love with this subject. आप सभी को बता दूं कि ये सारे टॉपिक्स है आपके इस चैप्टर के अंदर, और इसमें हम अभी हर एक टॉपिक में जो भी फॉर्मूलेज है सारे फॉर्मूलेज कवर करने वाले हैं। सो हियर वी गो। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला, आपको करंट को समझने के लिए सबसे पहले चार्ज को समझना पड़ता है, क्योंकि देयर आर सम पार्टिकल्स जिनके पास में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चार्ज हर कोई पार्टिकल के पास होता है, किसी में चार्ज इक्वल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो न्यूट्रल हो जाता है, जस्ट लाइक न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो हम कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अपने अंदर चार्ज को भी कैरी करके जाता है, एंड दिस मोशन ऑफ द चार्ज इज व्हाट वी कॉल इट एज करंट। तो ये चार्ज कंडक्टर्स, सॉलिड कंडक्टर्स में कौन कैरी करके लेके जाता है? दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज अपने अंदर में लेके मूव करता है। सो दैट इज वाई वी राइट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है बेटा? इतना। तो 10 इलेक्ट्रॉन कितना करेंगे? 10 टाइम्स ऑफ दिस। 50 इलेक्ट्रॉन्स कितना करेंगे? 50 टाइम्स ऑफ दिस। तो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज टोटल चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना? समझ में आ गया? सो ये चार्ज का सबसे पहला फॉर्मूला हो गया, Q इज इक्वल टू एन ई, वेर Q इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through the conductor, n is the number of electrons, and E is the amount of charge in one electron, which is actually -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, but magnitude wise you can take it as just 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. याद रहेगा। अब ये कितना चार्ज फ्लो करेगा कितने समय में, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। याद रहेगा बेटा। सो यहां आपको ये तीन फॉर्मूले हो गए, इलेक्ट्रिक चार्ज के, इलेक्ट्रिक करंट के और पोटेंशियल के। पोटेंशियल बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग एज ऑफ नाउ। आपको उन दोनों में न्यूमेरिकल्स वाइज इतना कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, as you are in class 10 just now. So Q is charge, E, N is number of electron, E is charge on one electron, which is magnitude wise 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. I is current, which is measured in ampere. T is time, which is measured in second, and V is voltage with potential difference, potential, which is measured in volt, and W is work done, which is measured in joule. Okay, and Q is obviously charge, which is measured in coulomb. याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? कोई डाउट है? आप देख सकते हैं ये सारे फॉर्मूलेज एक बार। देन हियर वी गो। हमें जब करंट पता हो, हमें जब पोटेंशियल पता हो, तो करंट और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, विच इज व्हाट वी कॉल इट एज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को हम इस तरह से बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग अक्रॉस अ कंडक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। सो आई इज प्रोपोर्शनैलिटी हटा के दो चीजें आती है कि इक्वल टू और एक कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है 1/r हियर, और ये v का v और ये i का i इधर। तो आप देख सकते हो i इज इक्वल टू 1/r टाइम्स v। R को इधर जाने दो तो I इंटू आर इज इक्वल टू V, और ये V इज इक्वल टू आई आर ही तो मैंने यहां लिखा हुआ है। समझ में आ गया? सो V इक्वल्स टू आई आर इज द ओहम्स लॉ, where I is a current, V is potential difference, and R is resistance. They are measured in the respective unit like ampere, voltage, and ohm. Resistance is measured in ohm. अब आपको ओहम्स लॉ को V इक्वल टू आई आर भी लिखने आना चाहिए।
इसी को रीअरेंज करो, आर को नीचे ले लो तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर भी लिखने आना चाहिए, है ना। आर को ऊपर ले लो तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई भी लिखने आना चाहिए। एंड दिस इज द एक्चुअल very first formula of resistance. What is resistance? If you want to find the resistance of any device across the circuit, आप उस डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो, उस डिवाइस के अंदर कितना करंट जा रहा है वो मेजर करो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट विच गिव्स यू रेजिस्टेंस। बट ये फॉर्मूले से ये नहीं मेंशन होता यहां कि ये जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट, इट इज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। मैं आपको थोड़ी देर में उसको समझाता हूं, लेकिन इन तीनों फॉर्मूला को याद रखने के लिए आपके पास में ये ट्रिक है। आप यहां देख सकते हो, V को पकड़ो तो I इंटू आर दिखेगा, I को पकड़ो तो V बाई आर दिखेगा, है ना, और R को पकड़ो तो V बाई आई दिखेगा। समझ में आ गया? तो ये आपके तीनों फॉर्मूला इस तरह से आप बना सकते हो। एक ट्राइंगल में सिंपली V I R लिख लीजिए, और अभी आप जिसको ऊपर उंगली रख दोगे, जिसको भी I के ऊपर उंगली रख दो तो I बिकम्स V बाई आर, है ना। R के ऊपर उंगली रख दो तो R बिकम्स V बाई आई, और V के ऊपर उंगली रख दोगे तो इट बिकम्स आई आर। समझ में आ गया? सो दैट इज वाई इट वर्क्स लाइक दैट। आई होप आप याद रखेंगे इस चीज को, भूलिएगा मत, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। ओके कूल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। रेजिस्टेंस, एज आई टोल्ड यू, रेजिस्टेंस का सबसे पहला फॉर्मूला जो आपने बताया वो है V बाई आई। इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू जरूर आ जाएगी, लेकिन दिस फॉर्मूला डज नॉट टेल यू कि रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है या करंट पे डिपेंड करता है, वो यहाँ पे आपको नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो हम इसे याद रखेंगे बेटा कि ये फॉर्मूले से हम नहीं डिफाइन कर सकते व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी कंडक्टर है या कोई भी वायर है, उस वायर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स ऑफ कंडक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके इंटरनल क्या है वो सब पे डिपेंड करता है। सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इतने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल, उसको हम रेजिस्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, तो L से रिप्रेजेंट हो गई लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज सिलिंड्रिकल कंडक्टर, तो करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, सो दिस इज द लेंथ, एंड उसके परपेंडिकुलर में ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो को हम लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करके, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। याद रखेंगे इस चीज को, भूलिएगा मत। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, इसी को रीअरेंज कर दिया है। एंड ऑन सिमिलर बेसिस आप याद रखेंगे कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रो। कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, इट इज वेरी सिंपल। एंड कंडक्टिविटी अगर 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है तो कंडक्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस भी होता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस तरह रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर होता है, तो कंडक्टिविटी का यूनिट इसका उल्टा होता है। एग्जैक्टली रेजिस्टिविटी का उल्टा यूनिट कर दो तो ओहम का उल्टा एक्चुअली मो लिखा जाता है, ऐसा, ठीक है। तो ओहम का उल्टा मो लिखा गया, मीटर का उल्टा डब्ल्यू नहीं लिखते हम, यहाँ पे हम लिखते हैं मीटर इनवर्स, ठीक है। एंड देन जो कंडक्टिविटी आप यहाँ पे कह रहे हो तो उसका यूनिट मैंने बता दिया। रेजिस्टिविटी का भी जो यूनिट है उसके उल्टा है कंडक्टिविटी का यूनिट। लेकिन कंडक्टेंस का यूनिट की बात करो तो रेजिस्टेंस का उल्टा है। कैसे? रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है तो इसका यूनिट मो है, MHO बोलते हैं इसको, ठीक है। अब याद रख सकते हैं ये सारे फॉर्मूला रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के हैं। बाकी तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा अभी, ठीक है। हाँ कि ना, कम ऑन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड हो लाइक दिस वे, whatever the current flows through first resistor, the same current will flow through second resistor, and same current will flow through third, and so on. If current across the circuit is same, that is what we call it a series connection. And if
current gets divided into multiple resistors, so it is what we call it as parallel connection. Okay, सीरीज कनेक्शन की खास बात ये होती है, सीरीज कनेक्शन में करंट रिमेन्स सेम अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस, पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड ऑब्वियसली, एंड पैरेलल कनेक्शन में current gets divided but potential difference across all the resistor remains same. Okay, so whenever you connect any resistor in series combination with another resistor, the net resistance is total algebraic sum of all the resistances, R1 plus R2 plus R3 plus R4, and add all of them, simply your total resistance is there. पैरेलल कनेक्शन की जब हम बात करते हैं, इन पैरेलल कनेक्शन नेट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दिस रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, इन सब का नेट रेजिस्टेंस होता है 1/R इक्विवेलेंट, ये है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 देन प्लस 1/R4. सो इस तरह से याद रखिए, नेट रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये है आपका 1 नेट रेजिस्टेंस. ठीक है, अब मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक्स बताना चाहता हूं. इफ इट इज अ सीरीज कनेक्शन, तो ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है. आपको देखो सीरीज तो वैसे ही बहुत सिंपल है, R1 प्लस R2 सिंपल एडिशन है. लेकिन अगर ये रेजिस्टर का वैल्यू आ रहा है और ये रेजिस्टर का भी रेजिस्टेंस आ रहा है, नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया पता है? R प्लस R विच गिव्स यू 2 टाइम्स R. वेरी नाइस. एक और बताता हूं, एक बार R, दो बार R, तीन बार R, तो तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम ही है. मैं सेम वैल्यू को RR से लिख रहा हूं, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? 3 टाइम्स R. अगर मैं यहां कहूं एक बार R, दो बार R, पता नहीं कितनी बार, मैं कहता हूं n टाइम्स R है, तो इसका भी वैल्यू R, इसका भी वैल्यू R, ऐसे n टाइम्स R लगा दो, तो दो बार R तो 2R, तीन बार R तो 3R, n टाइम्स R तो कितना R? नेट रेजिस्टेंस इज नाउ n टाइम्स R. समझा कि नहीं समझा? बोलो. अब उसी को पैरेलल में एक बार बात करते हैं. अच्छा, ये वैल्यू आप बोल दू, मैं इसकी वैल्यू 2 है, 2 ओहम 2 ओहम कनेक्टेड इन सीरीज, आंसर इज 2 इंटू 2 4. 2 ओहम 2 ओहम 2 ओहम, 2 ओहम 3 बार कनेक्टेड है तो 3 इंटू 2, आंसर इज 6. 2 ओहम 10 बार कनेक्टेड है सीरीज में, तो 2 इंटू 10 विच गिव्स यू 20, सीधा आंसर 20 ओहम. सिमिलर बेसिस पे अगर मैं यहां पे बात करूं पैरेलल कनेक्शन की, पैरेलल कनेक्शन में इफ देर आर ओनली 2 रेजिस्टेंसेस, मैं सेम वैल्यूज की बात भी नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है. इफ देर आर जस्ट 2 रेजिस्टेंसेस, वैसे तो फॉर्मूला आप देखो पैरेलल में कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 ही रेजिस्टर्स है, इसकी वैल्यू R1, इसकी वैल्यू R2, तब आप 1/R1 प्लस 1/R2 तक ही लिखोगे, ये वाला पार्ट नहीं लिखोगे, बराबर है. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नेट रेजिस्टेंस आपका आएगा R1 इंटू R2 मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम डिवाइड बाई एडिशन ऑफ बोथ, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं कि इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है, तो आपको करना क्या है? आंसर निकालने के लिए 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, सिंपल. 2 इंटू 4 8, 2 प्लस 4 6, तो 8/6. सिमिलर बेसिस पे अगर मैं आपको ये कहता हूं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सिमिलर बेसिस पे अगर मैं आपको ये वैल्यूज बदल के देता हूं, एंड इफ आई टेल यू दिस इज 3 ओहम, दिस इज 6 ओहम, तो सिंपली 3 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 3 और 6 को ऐड करो, 3 इंटू 6 18, 3 प्लस 6 9, 18/9 विच गिव्स यू 2. तो इस तरह से आप कभी भी जब चाहे तब आंसर निकाल सकते हो. ओके, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, बाकी के लिए आपको यही लगाना पड़ेगा. लेकिन अगर 2 रेजिस्टेंस और दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो
पहले वाले की वैल्यू भी आर बोलूं, दूसरे वाले की वैल्यू भी आर बोलूं, तो मैं एक अलग ही सर्किट बना लेता हूं यहां पे। पहले वाले की भी वैल्यू आर बोलूं, दूसरे वाले की भी वैल्यू आर बोलूं, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही वाला तो क्या हो जाएगा, आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, विच गिव्स यू व्हाट बेटा, आर स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2r। अब आप देखोगे यहां तो आर स्क्वायर का ये स्क्वायर कैंसिल और एक आर कैंसिल, तो बचेगा क्या, आर बाई 2। तो ये नेट रेजिस्टेंस जो है वो हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अगर ये 6 है, ये 6 है, तो आंसर इज 3। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो आंसर इज 30। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि ये 5 है, ये 5 है, तो आंसर इज 2.5। सिंपल हो गया। अभी समझा कि नहीं, हाँ कि ना, कम ऑन। सो आप याद रखेंगे नेट रेजिस्टेंस इज व्हाट, हाफ ऑफ इंडिविजुअल। इसी तरह 3 होंगे ना, तो आर बाई 3, 3 ओहम पैरेलल टू 3 ओहम पैरेलल टू 3 ओहम, 3 resistors of same value are connected in parallel. The answer is R by 3. तो 3 divided by 3 gives you 1. सिंपल। अगर आपके पास सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहां 4 रेजिस्टर्स है, तीन चारों की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो लेट्स से यहां पे 12 ओहम, 12 ओहम, 12 ओहम, 12 ओहम, 12 के 4 रेजिस्टर्स पैरेलल है, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 विच गिव्स यू 3 ओहम। नेट रेजिस्टेंस इनका मिला के 3 ओहम आ गया। समझ में आ गया ना बेटा। सो आई होप आप याद रखेंगे इस चीज को, जो भी मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूले आपको बताने के लिए थोड़ा वर्क डन का भी फॉर्मूला बताना पड़ता है, लेकिन आपको पता है वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज इज वर्क डन अपॉन चार्ज। इसी को आप रीअरेंज करके W इज इक्वल टू V इंटू क्यू लिख सकते हैं। आप इसे याद रखिएगा। तो अभी आपको पावर के लिए वर्क डन अपॉन टाइम चाहिए। वर्क डन की जगह वर्क डन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, V इंटू क्यू अपॉन टाइम हो जाएगा। ए Q बाई टी तो करंट है, तो V का V, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूं, यहाँ पे देखिए V इंटू क्यू अपॉन टी, तो Q अपॉन टी तो करंट है, तो V का V और Q अपॉन टी को I लिखा गया, तो पावर का फॉर्मूला हो गया V बाई आई। समझा, पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम और V इंटू आई कैसे आया। अब आप क्या करते हैं, V की जगह आई आर रख देते हैं, और ये एक और I मल्टीप्लीकेशन में था तो आई स्क्वायर आर आ जाता है। इसी तरह I की जगह अब V बाय आर रख देंगे, तो ये V तो ऑलरेडी है, तो V स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। समझा, ये सारे फॉर्मूलेस कैसे आए। पावर के फॉर्मूलेस इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो एनर्जी इज एक्चुअली पावर इनटू टाइम। पावर के सारे फॉर्मूलेस में टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, पावर की वैल्यू वी आई तो वी आई इंटू टाइम, पावर की वैल्यू आई स्क्वायर आर तो आई स्क्वायर इंटू टाइम, पावर की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टाइम। समझ में आ गया, सिंपल है। ओके आपको यूनिट्स भी याद रखने होते हैं कि पावर इज द क्वांटिटी जिसका यूनिट होता है वॉट, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट उसका किलो वॉट होता है, 1000 वॉट एक साथ में हम कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी का यूनिट वैसे होता है, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जूल ही होता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर समझ में आ गया, किलोवाट आवर इज द बेटर यूनिट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। हमारे घर पे जो बिजली आते हैं बोलते हैं ना 50 यूनिट हमारी बिजली चली है, वो एक यूनिट का मतलब ही 1 किलोवाट आवर होता है। तो 1 किलोवाट आवर कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, याद रखें। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब भी करंट पास होता है तो चार्जेस मूव करते हैं। चार्जेस अभी इतने सीधे नहीं है कि वो ऐसे 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 जाएंगे, नहीं, वो ऐसे रैंडम मोशन करते करते आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग दिस रैंडम काइंड ऑफ मोशन, दे कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट्स हाउ दे लूज सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड मटेरियल गेट्स हीटेड अप। और वो जो हीट होता है ना, मैं वापस बता दूं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक वायर के लिए है, इट इज नॉट फॉर द सर्किट। ये एक वायर के लिए है। वायर में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो आपस में कोलाइड करते हैं, तो वो वायर से जो करंट फ्लो करता है, उस वायर से जो करंट फ्लो करेगा उसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा ये हीट कितना डेवलप होगा। इस वायर का जो नेट रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और कितने समय तक वहां पे आप करंट फ्लो करा रहे हो, उस करंट कितना समय है उसके लिए भी, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। एक वायर के लिए, इट इज नॉट फॉर द सर्किट, याद रहेगा। सो हियर वी आर डन विद ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब मैं आपको एक मास्टर फॉर्मूला देने वाला हूं, दिस इज द सरप्राइज फॉर यू। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हाजिर है।
यहाँ पे आप सारे फॉर्मूलेस देख सकते हो ऑफ योर चैप्टर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको एक बार, मैं आपको स्क्रीन पे नहीं दिखूंगा, आपको सिर्फ यही दिखेगा, देख लीजिए। करंट है ना, द वेरी फर्स्ट थिंग इज करंट। करंट का यूनिट इज एम्पियर। करंट का पहला फॉर्मूला इज Q बाई टी, दूसरा फॉर्मूला इज V बाई आर, ओहम्स लॉ के हिसाब से। पावर के हिसाब से पावर बाय वोल्टेज, समझ गए। देन नेक्स्ट टर्म इज पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट इज वोल्ट। पहला फॉर्मूला इज वर्क डन अपॉन चार्ज, दूसरा फॉर्मूला इज V इंटू V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ के हिसाब से। तीसरा फॉर्मूला इज पावर अपॉन करंट, पावर के हिसाब से। देन देयर इज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट इज ओहम, उसका पहला फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसमें एक और फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, पावर R इज इक्वल टू कमॉन V बाई आई। ये फॉर्मूला भी आपको साथ में याद रखना है। देन सीरीज कनेक्शन के लिए ऐड, पैरेलल कनेक्शन के लिए 1/1/1/1 करके नेट का भी 1 कर दीजिए। देन देयर इज टर्म कॉल्ड एज पावर। पावर का यूनिट इज वॉट, प्रैक्टिकल यूनिट इज वॉट बेटा, किलो वॉट। और उसके अलावा पावर का फॉर्मूला इज V इंटू आई, पावर का फॉर्मूला इज आई स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला इज V स्क्वायर बाय आर। अगर आपको कोई पूछे एनर्जी किधर है, तो एनर्जी के लिए अलग चीज नहीं पढ़ते हम, एनर्जी के लिए पावर के इन सारे फॉर्मूलेस को लेते हैं, इन सारे पावर के फॉर्मूलेस को हम लेंगे और मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे। और एनर्जी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो किलो वॉट आवर है। किलो वॉट आवर इज द प्रैक्टिकल यूनिट फॉर एनर्जी। मैं यहाँ पे बराबर से लिख देता हूँ किलो वॉट आवर। और ये 1 किलो वॉट आवर कितना होता है, कम ऑन बेटा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। समझे कि नहीं समझे, हाँ कि ना, कम ऑन। सो दिस इज द एंटायर फॉर्मूला लिस्ट इन वन गो, है ना, है ना मजेदार। इसी को आप याद रख सकते हो अच्छे वे में, समझ गए कि नहीं। सो आई होप दिस सेशन वाज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। आप इसे याद रखेंगे। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको एकदम समझा के कराया है, नॉट जस्ट गिविंग द फॉर्मूला, आई एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरी टर्म, एक्सप्लेन्ड हाउ दिस फॉर्मूलाज गेट डिराइव्ड, ऑन व्हाट फैक्टर दैट थिंग्स डिपेंड। लेकिन अभी अगर आप हमारे साथ में और भी चीजें और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहते हो तो जरूर MYWeb के ऊपर आइए, वहां पे आप क्लास 10 सिलेक्ट करिए, एज यू आर इन क्लास 10 ना। सो क्लास 10 पे आपको यहाँ पे लर्न में जाके सारी, देखो होम पे ही मैं आपको पहले बता देता हूँ, होम पे MYWeb लाइव क्लासेस देखिएगी, यहाँ यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द क्लासेस ऑफ आवर्स। यहाँ पे आपको हम सब टीचर्स की सारी क्लासेस आपको दिखेगी, जो हमारी हो चुकी है वो भी दिखेगी। जस्ट लाइक मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ये लास्ट क्लास ली थी, देखिए, है ना। और ये मेरी सारी क्लासेस है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, देन कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर, देन ह्यूमन आई के ऊपर, देन लाइट चैप्टर के ऊपर। यू कैन जस्ट वॉच दोस क्लासेस एंड यू कैन गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ओके। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक्स अभी खरीदने की जरूरत नहीं, बिकॉज MYWeb हैज ऑल द बुक्स अवेलेबल एट वन प्लेस। सारी बुक्स, NCERT एग्जाम्पलर, लखमीर सिंह, HC वर्मा, ऑल द बुक्स आर अवेलेबल ओवर हियर। समझ में आ गया। सो दिस इज वॉट वी हैव फॉर यू, ओके। आई होप आप याद रखेंगे, ये सारी बुक्स यहाँ फ्री में मिलती है, सो डू नॉट वेस्ट योर मनी। आपको सारी बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ऑल द क्वेश्चंस आर अवेलेबल ओवर हियर इन वेरी interactive format. Whenever you want to give the test, just click on this plus icon, create your own test, select the subject, select the chapter and start giving the test. You will be amazed to see your improvement, okay। परफॉर्मेंस आपका बढ़ेगा जब आप रोज 15 मिनट के लिए ऐसी टेस्ट दोगे, मजा आएगा आपको भी। प्लीज डू इट एंड वी हैव सरप्राइज फॉर यू, दैट इज MYWeb लेंस ऐप। इसको डाउनलोड करें, आप चीजों को सिर्फ स्कैन करके उसको 3D में सीख सकते हैं। मजेदार ऐप है, मेरा फेवरेट ऐप है, आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और दिस इज द टेलीग्राम चैनल ऑफ MYWeb। आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको हमारे जितने भी क्लासेस होते हैं, जो भी टीचर्स के सारे क्लासेस की सारी अपडेट्स आपको मिलती है। एंड इफ यू गाइज आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस पर्टिकुलर मोमेंट, you guys need to like this video. This video deserves your like, okay। लाइक करिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसको कहीं सेव भी कर लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आप एग्जाम के पहले 10-20 मिनट में पूरा इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला लिस्ट रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आई होप आपको मेरा क्लास अच्छा लगा, तो जरूर हमारे सारे MYWeb लाइव क्लासेस में आइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। टिल देन कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.